सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइफ करंट अफेयर शो। और आपको पता है डेली हम इस तरीके से आपके साथ लाइव जुड़ते हैं मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए डिटेल में। तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे यहाँ पर 15th और 16th ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स है, तो आप उनको साइड बाय साइड नोट डाउन करते चले। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया, जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो और वो पिछले 6 से 9 महीने के पुराने ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए वो वैसी बात है, देखिए आप 2-3 दिन में इतने सारे करंट अफेयर्स तो कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप डेली ये टाइम निकालेंगे तो आप अपडेटेड भी रहेंगे और आपके लिए फिर काफी इजी हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पीएम मोदी एंड हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट, यानी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके साथ जो है वर्चुअल बायलेटरल समिट होने जा रहा है कल यानी 17 दिसंबर को। और आपको पता है जितने भी इवेंट्स है समिट, अब वो वर्चुअली ही हो रहे हैं। तो इसी बीच कल यानी 17 ऑफ दिसंबर को ये समिट होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वेयर both the countries will hold comprehensive discussions on the entire spectrum of bilateral ties at the summit। तो बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही अपने डिस्कशन के थ्रू रिव्यू करेंगे जो बायलेटरल टाइज है, ठीक है, किस तरीके से ट्रेड को एनहांस किया जा सकता है। ठीक है, during the summit PM Modi and PM Sheikh Hasina will also discuss further strengthening the cooperation between India and Bangladesh, जैसे मैंने आपको बताया, in the post COVID-19 era। खासकर अब देखिए, अब जितनी भी डिस्कशन हो रही है वो पोस्ट कोविड-19 एरा से रिलेटेड हो रही है, क्योंकि अब वैक्सीन भी आ चुकी है और काफी सक्सेसफुल अब तक देखी गई है जितने भी ट्रायल्स हुए हैं। एक तो उसमें पिफसर वैक्सीन है, मैंने आपको बताया था, जिसे काफी कंट्रीज ने अप्रूव भी कर दिया और ऑलमोस्ट अब इंडिया भी उसे अप्रूव कर ही देगा। तो उसके बाद किस तरीके से वापस से इकोनॉमीज को ट्रैक पे लाया जाए, किस तरीके से जो ग्रोथ, क्योंकि आपको बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है सभी कंट्रीज पर इसका, ठीक है, ग्रोथ पर, इकोनॉमीज पर, तो उसको कैसे वापस ट्रैक पे लाया जाए, उसको रिलेटेड डिस्कशंस भी होंगी। और इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है, उन्होंने बताया कि जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स है उन्हें भी इनैग्रेट किया जाएगा इस समिट को के दौरान, जैसे एक चिलाहाती हल्दीबारी रेल लिंक था जो कि 1965 से पहले एक कनेक्टिविटी लाइन थी इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो उसको दोबारा से ऑपरेशनल किया जाएगा, चलाया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया बांग्लादेश में टू जॉइंटली सेलिब्रेट द 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ द कंट्री ऑन 26 ऑफ मार्च 2021। तो 50वें इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है, जो कि 26 ऑफ मार्च को ये ऑब्जर्व करते हैं उस दिन, और मोस्ट प्रोबेबली पीएम मोदी जाएंगे भी। और आज का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जो है इंडिया और जो बांग्लादेश लिबरेशन वार जो हुआ था 1971 में, तो इसी दिन जो है पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, और हम इसे विजय दिवस के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस भी करूंगा, बट खैर आप इसे नोट डाउन कर लें कि 50th इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी को इनवाइट किया गया बांग्लादेश के अंदर। और जो समिट होने जा रहा है कल दिसंबर 17 को, उससे रिलेटेड भी आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लें। ठीक है, और आज यानी 16 ऑफ दिसंबर को हम विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इसी दिन ही जो है इंडिया बेसिकली बांग्लादेश, उस टाइम जो आपको पता है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, तो वो ये जो है ये लड़ाई जीते थे। आगे बात करें, एक और इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन जो है वो होंगे अगले साल, जो रिपब्लिक डे होना है 2021 में, अगले महीने ही उसको एज अ चीफ गेस्ट वो आएंगे इंडिया में। सो इसके ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे नोट डाउन कर लें। सो द यूनाइटेड किंगडम हैज कंफर्म्ड दैट ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड इन जनवरी 2021। और ये बात खुद जो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ जो भी विजिटिंग यूके फॉरेन सेक्रेटरी है डोमिनिक राब, वो आए हुए इंडिया के अंदर 4 दिन के दौरे पे, तो उन्होंने कंफर्म किया दैट पीएम जॉनसन हैज एक्सेप्टेड इंडियाज इनवाइट टू बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने जो होना है 26 जनवरी को, उस पे खुद जो है पीएम बोरिस जॉनसन आएंगे इंडिया के अंदर। इसके अलावा उन्होंने भी इनवाइट किया है पीएम मोदी को G7 समिट जो अगले साल ब्रिटेन में होना है उसके लिए एज अ गेस्ट कंट्री। आपको पता है 7 तो उसके मेंबर्स कंट्री है, इसके अलावा गेस्ट कंट्रीज भी बुलाए जाते हैं। तो इसमें 3 कंट्रीज को टोटली बुलाया गया, जिसमें इंडिया भी है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि बोरिस जॉनसन दूसरे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर या हेड होंगे, लीडर, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को एज अ गेस्ट ऑब्जर्व करेंगे, अटेंड करेंगे इन न्यू दिल्ली आफ्टर जॉन मेजर इन 1993। इससे पहले जो 1993 में जॉन मेजर है वो आए थे इंडिया के अंदर, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे बोरिस जॉनसन, जो कि, तो खैर अपन के फोटो पे देख ही सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के बारे में। आपने सुना भी होगा, ये पेमेंट बैंक जैसे
पेटीएम पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, वैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो पोस्टल ऑफिस का पूरा नेटवर्क है, उनका ये आईपीपीबी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। ये एक ऐप है बेसिकली जिसका नाम है डाक पे। अब देखिए डाक पे नाम से आपको एक आइडिया लग रहा होगा, इसको यूज करके आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। किसी को अगर आपको पैसा भेजना है, ठीक है, जैसे आप यूज करते हैं जितने भी वॉलेट्स है यूपीआई के थ्रू जैसे आप पैसा भेजते हैं इंस्टेंटली, वैसे ही सो द इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वर्चुअली लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप जिसका नाम मैंने आपको बताया डाक पे। ये एक तरीके का सूट है, सूट यानी मतलब जिसमें काफी सारे फंक्शंस रहेंगे जिसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे एमएस ऑफिस है, वो भी एक सूट होता है जिसके अंदर आपको एमएस वर्ड मिलता है, एमएस पावर पॉइंट मिलता है, ठीक है ना, एक्सेल मिलता है। वैसे डाक पे भी एक सूट है ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड असिस्टेड बैंकिंग सर्विसेज बाय आईपीपीबी एंड इंडिया पोस्ट, जो कि आपको जितने भी हमारे पोस्टल नेटवर्क्स है, पोस्ट ऑफिस है, उसके अक्रॉस जो है अक्रॉस द कंट्री ये रहेंगे ऑपरेशनल फॉर कैटरिंग टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो आपको कहीं पर भी अगर अकाउंट है तो आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। और ऐप हैज बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए डिजिटली, और जो लास्ट माइल है जो रूरल एरियाज में खासकर रहते हैं उनको भी इससे कनेक्ट करने का ये एक स्टेप है, ठीक है। तो जितने भी पोस्टल प्रोडक्ट्स है वो भी आपको उसका भी इस पे एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा जो बैंकिंग सर्विसेज है उसे भी आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे। और एक यूनिक कंसेप्ट है जहाँ पे आप इन सभी चीजों को अवेल कर पाएंगे एट द डोर स्टेप, ठीक है। आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं यहाँ पे जब इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट उसे कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ये आपने अपडेट सुना होगा इसके बारे में। सो विंटर सेशन को पार्लियामेंट को कैंसिल करना पड़ा है कोविड-19 के कंसर्न को लेकर, ठीक है। इसको खुद इसकी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी उन्होंने दी। और खासकर आपको जो अरेंजमेंट है इस टाइम पे सिटिंग अरेंजमेंट वो काफी ज्यादा मतलब नहीं है बड़ा, तो इसलिए जब वहाँ पे कोविड-19 के स्प्रेड का लेके खतरा भी है, और इसीलिए जो है काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका कंसर्न भी रेज किया था। उन्होंने कहा था कि विंटर सेशन को ना कंडक्ट किया जाए इस बार, तो इसलिए इसे इस बार के लिए कैंसिल किया गया है। और ये खुद जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। और इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें कि इस बार का विंटर सेशन मोस्ट प्रोबेबली 100% अभी तो चांसेस है कैंसिल ही। अगर कोई और अपडेट निकल के आएगा तो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आखिरी जो मैं आपको बता रहा था विजय दिवस, अभी जो मैंने आपको पहले बताया था बांग्लादेश के बारे में ही, तो जो बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश 1971 से पहले तक पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे हम उसे जानते थे। तो वो बांग्लादेश कब बना 1971 के, तो 16 दिसंबर आज ही के दिन हम इस विजय दिवस को ऑब्जर्व करते हैं एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। पहले मैंने खुद इसे ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर हम ऑब्जर्व करते थे। और पीएम मोदी ने ट्रिब्यूट भी पे किया है एट नेशनल वॉर मेमोरियल दिस मॉर्निंग ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1970। इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं ये सॉरी बांग्लादेश, उस दिन जो है पीएम मोदी को इनवाइट भी किया गया, ठीक है। तो सर जरूर नोट डाउन कर लें। और डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक लोगो अनवील किया है फॉर स्वर्णिम विजय वर्ष, क्या पता 50 साल हो गए हैं, तो इसलिए ये लोगो भी अनवील किया गया टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द वॉर, ठीक है। तो इसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। और ठीक है, तो आज के तौर हम विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं हर साल 16 दिसंबर को, तो आप जरूर नोट डाउन कर लें। देन हमने बात की थी विंटर सेशन के बारे में जो कि कैंसिल कर दिया गया है हाल अभी तो ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, कोविड के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। फिर मैंने आपको बताया था आईपीपीबी के बारे में जिन्होंने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट सर्विसेज डाक पे, जिसे आप यूज करके जो है इजिली जितने भी सर्विसेज है पोस्टल डिपार्टमेंट की आप उसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे अगर किसी को करना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो अगर आपका अकाउंट है तो आप जरूर इसे यूज करें इस ऐप को। फिर मैंने आपको बताया था अगले साल जो भी जनवरी में एक है 2021 में रिपब्लिक डे परेड में जो है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आएंगे एज अ चीफ गेस्ट, तो इसे आप नोट डाउन करें। और आखिरी में मैंने बताया था कल यानी 17 दिसंबर को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वर्चुअल समिट होने जा रहा है। तो जो भी कोई अगर अपडेट निकल के आता है, कोई अगर एमओयू साइन होता है तो जरूर मैं आपके साथ कल उसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसे और 26 मार्च को ये बांग्लादेश जो है इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके लिए इसे भी आप नोट डाउन कर लें इस डे को, क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको
तो कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके पूछें। इसके अलावा आप बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स।